हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मेरा जो मन कहा, जो कि काफ़ी समय से मैं आपको ये चीज़ कहा हुआ था कि मैं यूपीपीसीएस की जो आंसर राइटिंग है उसके सेगमेंट को लेकर के आऊँगा, आपको आंसर लिखना सिखाऊँगा। तो उसी की कड़ी में ये आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 2-4 प्रश्न मैंने पहले भी इस पे जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, लेकिन फिर बीच में जो है कड़ी टूट गई, इसलिए नहीं हो पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि अनुच्छेद 27, ये फंडामेंटल राइट आपको पता होगा, मौलिक अधिकार है। भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है जोड़े गए हैं। 7 मौलिक अधिकार हैं, जो वर्तमान में 7 थे, वर्तमान में 6 हैं, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकारों में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति जो है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार में, तो यहाँ पर अनुच्छेद 27 में प्रश्न पूछा गया है। चूँकि अनुच्छेद 27 में धर्म के विकास के लिए, धर्म के किसी, भारत एक पता होगा आपके पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का मतलब ये होता है कि हम सभी धर्मों को तो सम्मान देंगे, लेकिन पर्टिकुलर किसी धर्म को लेकर के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उसी कड़ी में पंथ निरपेक्षता को देखते हुए अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है। प्रश्न में देखिए, प्रश्न को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 27 में धर्म के विकास के लिए राजस्व का उपयोग, मतलब कि जो हमारे खजाने हैं, खजानों से जो कि टैक्स से वसूली है, उसका प्रयोग जो है उसको प्रतिबंधित किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप हिंदू धर्म के व्यक्ति हो, तो आप जो है आपके लिए सरकार जो है राजस्व का प्रयोग नहीं करेगी आपके किसी कार्य को लेकर। इसे मुस्लिम समुदाय के लिए राजस्व नहीं देगी वो, कि आपका धर्म वृद्धि हो। ठीक है, वो लोक कल्याण के लिए, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए जो है पैसा खर्च करेगी। तो इस कथन के आलोक में मुगल काल में निर्मित इस्लामिक प्रतीकों, इमारतों और के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण मरम्मत में किए गए सरकारी खर्च की समीक्षा कीजिए। जैसे आपको पता होगा कि राम मंदिर है, तो राम मंदिर का यदि कोई चीज़ क्षतिग्रस्त हो जाता है, या आगरा का जो ताजमहल क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सरकार उसकी मरम्मत के लिए पैसा जो है देती है। तो चूँकि अनुच्छेद 27 में लिखा गया है कि किसी भी धर्म के विकास के लिए जो सरकारी खजाना होगा उसके राजस्व में व्यय नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसकी आप समीक्षा कीजिए, क्या ये सही है कि गलत है। तो इसी के उत्तर के आलोक में हम देखेंगे। आई होप आपको एक प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसमें यहाँ नीचे आंसर में लिखा है कि अनुच्छेद 27 कहता है कि एक विशेष धर्म के लिए और उसके विकास के लिए कर राजस्व का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पर्टिकुलर एक, जो चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिज़्म हो, सिख हो, ईसाई हो, ठीक है, और जो है आपके जो है पारसी भी एक धर्म है, यहाँ पे आपको पता ही होगा। तो इन सब धर्मों के लिए जो है आप पर्टिकुलर एक धर्म के लिए जो है पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं भारतीय राजस्व से। परंतु ऐतिहासिक धरोहरों पर किया गया खर्च कुछ विचारक अनुच्छेद 27 का उल्लंघन मानते हैं, किंतु यह अनुच्छेद 27 से सुसज्जित है। मतलब ये उल्लंघन नहीं है, बल्कि उसी के ही कड़ी का है। क्योंकि नंबर 1, भारत का ऐतिहासिक धरोहर, इसका संरक्षण करना राष्ट्र का कर्तव्य है। हमारे जो है फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा गया है कि भारत के जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उसका संरक्षण करना राष्ट्र का मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्र का कर्तव्य है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है, ये राष्ट्र का कर्तव्य है, ये ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करना। डीपीएसपी में भी होगा। और संस्कृति का भाग है, तो ये संस्कृति का भाग है। और जब सांस्कृतिक धरोहरों को सुसज्जित करना जो है, ये हमारा काम है, हमारे राष्ट्र का काम है। ये जो खर्च हो रहा है उसका उद्देश्य किसी धर्म को विकसित करने का नहीं है। जबकि यहाँ पर आपको जबकि लिखना चाहिए, चूँकि मैंने नहीं लिखा था। तो जबकि नंबर 2, सरकार द्वारा किया गया खर्च संस्कृति को बढ़ावा देने तथा पुरातात्विक संरक्षण से संबंधित है। क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य, लोक का कल्याणकारी का मतलब होता है, लोक माने लोगों का, कल्याणकारी का मतलब होता है भला करने का, पब्लिक वेलफेयर राज्य का पहला उद्देश्य है। तो मतलब राज्य का पहला कर्तव्य है कि वो लोक कल्याण करे, और उसी कड़ी में नागरिकों के धर्म संस्कृति की अभिवृद्धि की रक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्र का कर्तव्य है। तो धर्म का, संस्कृति का, उसकी अभिवृद्धि का, मेलों का संरक्षण करना क्या है, राष्ट्र का कर्तव्य है। क्योंकि संस्कृति सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, परंपराओं को भी लेकर के आगे बढ़ने का काम है। तो हमारी परंपराएं हमारी धरोहर हैं, हमारी संस्कृति हैं, ठीक है, चाहे वो मूर्त रूप में हो, चाहे वो अमूर्त रूप में हो, सभी का संरक्षण सरकार करेगी। ठीक है, तो सरकार या अन्य धर्मों से जुड़ी संस्कृति
सांस्कृतिक आयोजनों को भी सफल बनाने का प्रयास भी कर रही है। तो जितनी भी आयोजन है आपको पता ही होगा, तो उसमें सरकार का अपना कहीं ना कहीं योगदान रहता है। वस्तुतः अब यहाँ निष्कर्ष आ गया, वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश होने के साथ साथ लोक कल्याणकारी राष्ट्र है। तो पंथ निरपेक्ष तो है ही कि हम सर्वधर्म समभाव को लेकर के आगे बढ़ेंगे, सभी धर्मों का विकास करने का प्रोत्साहन करेंगे, लेकिन हम पब्लिक वेलफेयर को भी लेके चलेंगे। और यहाँ पर जो हमारे मोन्यूमेंट हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, वो लोक कल्याणकार के लिए हैं, लोगों के धर्म के विकास करने के लिए हैं। इसलिए मैं किसी को नकदी नहीं दे रहा हूँ, राष्ट्र कह रहा है कि मैं किसी को नगद पैसा नहीं दे रहा हूँ कि आप अपने धर्म को विकसित कीजिए। जो ऐतिहासिक धरोहर हैं वो इस देश के सांस्कृतिक धरोहर हैं और उनकी रक्षा करना राष्ट्र का कर्तव्य है। साथ में अपने नागरिकों के धर्म रूपी संस्कृति को बढ़ावा देना भी इसकी प्रतिबद्धता में शामिल है। अतः अनुच्छेद 27 का उल्लंघन होना ये सर्वथा निराधार है। ये देखिए आपका संवैधानिक लेकुना और संवैधानिक इंटरप्रिटेशन को लेकर के क्वेश्चन है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या इंटरप्रिटेशन देगा, इसमें अगर आप कोई इंटरप्रिटेशन इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो इसको आप भी इस प्रश्न में लिख सकते हैं। इससे इस प्रश्न में और बर मिल जाएगा और अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन और इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई पूछे कि जो सांस्कृतिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, उस पर खर्च करना क्या अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है, तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 27 जो है क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर क्लास लेकर के आएंगे और नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। नमस्कार।